देखिए हम लोग 9th क्लास की अगर थोड़ी सी बात करें, एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सीरियल नंबर जैसे चलते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये 2-3 चीज़ों के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने नंबर एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कॉन्फिगरेट करते हैं कि एलिमेंट शेल के अंदर एनर्जी लेवल होती है, पता है, नील बोहर ने कुछ बताया था इस बारे में, है ना। अच्छा, तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो के शेल में आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं फुली फिल्ड। लिथियम 2-1 होता है, बेरिलियम 2-2, 2-3, 2-4 ऐसे करके चलता है। अब बात ये है कि अगर इन्होंने बॉन्ड्स बनाने, इन्होंने बॉन्ड्स बनाने मतलब कि रिएक्शन करना, तो रिएक्शन करने के लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। आई बात समझ? अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर ले तो क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, राइट। मेरे पास अगर सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के पास फालतू 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, तो ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? कर सकता है। इसकी जगह ऑक्सीजन लेते हैं, चलो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? गेन करेगा सर, 2 गेन करेगा। ध्यान से देखना, 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया था, आज आ जाएगा। लेकिन सर दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई सो? क्योंकि सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। लेकिन अगर मैं सोडियम को बोलूं कि तू अपना भी भाई लेके आ, अपना क्या लेके आ? भाई लेके आ, तो भाई कैसा दिखेगा? ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज कर देगा इसको और ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे वाला सोडियम लूज करेगा और ये गेन करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये गेन करेगा, तो एक फॉर्मूला बनेगा, इसे बोलते हैं Na2O। दिस इंडिकेट्स दैट कि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए यदि हम लोगों ने कुछ लूज और गेन्स करवाए हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जब लूज और गेन होता है तब क्या बनता है? बॉन्ड्स बनते हैं, रिश्तेदारियां बनती हैं इनकी। इसने इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू थे, इसको जरूरत थी, इसने दे दिए, रिश्ता पक्का हो गया ना। तो ये क्या हुआ? कितने सोडियम है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। मान ले ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, कहता सर बिजनेस करना है, 200 करोड़ चाहिए। मैंने कहा गला साफ कर, फिर बोल। कह रहा सर बिजनेस करना 2 करोड़ चाहिए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़े हैं, ले ले, ठीक है। मैंने क्या करा? इलेक्ट्रॉन पैसे लूज करे, इसने क्या करे? पैसे गेन करे। अगर तो मैं इसको बोल दूं कि आज के बाद ये 2 करोड़ मुझे कभी नहीं चाहिए तेरे से, तो रिश्ता और पक्का नहीं हो जाएगा? नहीं। आप ठीक है, दे दे दिए भाई, है ना। मम्मी पापा भी तो फ्री में पैसे दे रहे हैं ना तुम्हें, हाँ। उनको पता है ना कि ये पैसा खराब होना है। आई बात समझ? कह रहा मैं भी तो भाई हूँ, मैं नहीं मानता ना। आपको भाई पैसे लगाता। अब तो लोग तो करते हैं, बिजनेस करेंगे, स्टार्टिंग में इनिशिएट करेंगे तो पता होना है गेन होगा या लॉस होगा, वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना। अब उसने वैसे मांगे कि बिजनेस करना, मुझे उसका आइडिया थोड़ा सा इनोवेटिव लगा, मैंने कहा हाई लेवल, अगर प्रॉफिट आया तो 50-50, लॉस हुआ तो खा लेंगे आप। कहता सर इससे बढ़िया बात क्या है? लेकिन इसको लालच किसका है? कह रहा 50-50, प्रॉफिट होने का फायदा है, 2 करोड़ तो मार्केट को दे के आ गया, इसका फायदा। मतलब अब हम लोगों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि अगर लॉस भी हो गया इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों को प्रॉफिट है, ठीक है। तो रिश्ता और पक्का कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और मैंने मुंह पे बोल दिया मुझे पैसे वापस मत दियो, प्रॉफिट हुआ तो दियो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कोई इंसान आपके पास मांगने आया, ठीक है, या 10 रुपये दे, 20 रुपये तूने दे दिए, तूने बोला कि रोज घर पे आके ले लिया कर, रोज के सुबह सुबह आके 10 रुपये ले लिया कर, ठीक है ना। कहता चाय पीनी होती है, कोई बात नहीं, ले जाएगा। अब एक दिन तेरे पास 10 रुपये थे नहीं और तुझे चाय पीनी थी, उससे मांगेगा वापस? नहीं। बता, अब मांगेगा? बेटा देख, जब तक हम अपनी चीज वापस नहीं मांगते तब तक लड़ाई होती ही नहीं, है ना। ऐसा होता ना, कई लोग किसी के जूते ले जाते हैं, मांगो मत, लड़ाई कभी नहीं होगी। वापस मांग के देख, पहले तो जूता फटा हुआ होगा, लड़ाई वहीं हो जाएगी शुरू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं चप्पल उठा लाते हैं, कहीं जूते उठा लेते हैं, कोई कपड़े, दोस्तों की बात है, कोई घड़ी उठा के ले जाता है,
मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा बेटा, हम लोग हैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं ना, करते हैं। तो तेरी वॉच पसंद है, ला जरा, उठाई और पहन ली, उसको बोला 4-5 दिन बाद सोचूंगा देने के लिए, ठीक है। अगर तो उसने वापस मांग ली तो लड़ाई है, तो इतना भी नहीं कर सकता भाई के लिए, घड़ी आगे बड़ी बकवास करती शुरू करते हैं ना हम लोग। वहाँ पे आता है हमारा जो बॉन्ड बना है वो वीक होना शुरू हो जाता है। वो बॉन्ड कैसा होना शुरू हो जाता है? वीक। मान ले मैंने उसकी वॉच पहनी और उसने बोला जा रख ले, है जा थैंक यू, उसके बाद वापस दूंगा कभी, उसने तो बोला रख ले, तो बॉन्ड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो। समझ आई? जब एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने गेन किया और वो मना कर रहा है आपके बाद मुझे कभी वापस नहीं चाहिए, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इतनी कहानी मैंने आयनिक बॉन्ड समझाने के लिए की। अब दिक्कत और लड़ाई सबसे ज्यादा पता कब होती है? शेयरिंग में। अब एक कार्बन जो है उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, है ना। तो इसने बात करी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कहता है मेरे को बुलाया, मैं खुद गरीब हूं, मुझे खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहते कोई दिक्कत नहीं है, जब तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले जियो। कहता आज ही चाहिए, ले जा। इस हाइड्रोजन को भी आज ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी आज ही चाहिए, इसको भी आज चाहिए। कार्बन कहता आज तुम्हारा कल मेरा, कल आऊंगा सबके इलेक्ट्रॉन भी ले जाऊंगा और अपने इलेक्ट्रॉन तो खैर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। इट्स जस्ट लाइक कि ये मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, इनको मेरे घर से एक एक चीज़ पसंद आई, किसी को वॉच पसंद आई, किसी को जूते पसंद आई, किसी को शर्ट पसंद आई, किसी को बेल्ट पसंद आई, ले गए। अगले दिन मुझे किसी पार्टी में जाना है और वही एक एक चीज़ है मेरे पास, एक ही बेल्ट है, ठीक है, एक ही शर्ट है, वो वाली बढ़िया वाली, है ना, पता तेरे को। उसके बाद एक ही बढ़िया जो जो ये चीज़ लेके गए एक एक ही है। अब मैं क्या करूँगा? अगले दिन जाऊँगा उनसे वापस लेके आऊँगा या नहीं लेके आऊँगा? अच्छा अपनी भी लेके आऊँगा, साथ में उनकी भी चीज़ें लेके आऊँगा। लेके गए थे ना मेरी चीज़ें, उनकी चीज़ें बढ़िया बढ़िया लेके आऊँगा। तो ये कैसा है? यहाँ पे क्या चल रही है? शेयरिंग। क्या चल रही है? शेयरिंग। देख इन सबके काम अच्छे से हो गए। हाइड्रोजन को बॉन्ड्स बनाने थे, उसने बना लिया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूज से नहीं बनते या इलेक्ट्रॉन गेन से नहीं बनते, यहाँ पे बॉन्ड बनती है शेयरिंग से, ठीक है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो एक बॉन्ड बन गया, लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था जिसकी वजह से एक बॉन्ड बना। सोडियम ने, इस वाले सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे एक बॉन्ड बनेगा। यार इन दोनों की रिश्तेदारी कब पक्की होगी? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मांगे कार्बन दे दे, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन मांगे हाइड्रोजन दे दे। तो यहाँ पे इनका एक बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। जस्ट लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से बना है, इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने इसमें डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि आज हमने बस ऊपर से बात कर रहे हैं चैप्टर की, कैसे ये टेबल आपको हेल्पफुल होता है इससे। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज देखा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन जो मैंने बनाया है, लिखा है, वो किसकी वजह से लिखा है? ये सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, लाइक हीलियम या नियॉन। डिपेंड करता है ये किसके पास है, इसके बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये हीलियम के ज़्यादा पास है या नियॉन के? हीलियम के। तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा? हीलियम की तरह बनना चाहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके ज़्यादा पास है? हीलियम के ज़्यादा पास है या नियॉन के? तो ये नियॉन के ज़्यादा पास है। तो ये चाहेगा कि मेरे पास नियॉन को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ये बात किसको समझ नहीं आई? देख समझने वाली बात ये है कि हमारे पास मान लें मेरे पास जो बाइक है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो बाइक है दैट इज़ वर्थ ₹30 लाख। अब हिसाब लगा ला कौन सी है मुझे नहीं पता। और जो मैं अपने दोस्त की 2 सीटर कार मांग के लाऊं वो 50-60 लाख की है। क्या अगर बारिश आ रही है उसके लिए मैं इमीडिएटली 50 लाख रुपीस खर्च करके कार लेके आऊँ, अच्छा लगेगा?
ठीक है। कार लेने किसमें अच्छा नहीं लगेगा, गया तो था लेकिन महंगी लग रही है, वापिस आ गया। हैं कार लेने किसमें जाओगे? बाइक पे बारिश हो रही है। है ना, पैसे भी तो नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, या तो शेयरिंग ऑटो यूज कर सकते हैं, है ना, या तो अपने दोस्त को फोन करूं, उसको बोलूं भाई आ जरा चाय वाय जरा पिएंगे। बाइक पे रेनकोट पहन लेना। क्या करेंगे, चाय पिएंगे और तेरी कार चाहिए होगी थोड़ी देर के लिए मेरे को। अच्छा, ये शेयरिंग पता लग गई। अब मैं ये वाला एग्जांपल आपको दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इसीलिए एक सस्ती सी बाइक ली है मैंने 15-20 लाख की, और उसने भी एक सस्ती सी कार ली है 50 लाख के आसपास की। ना ही मेरे अब बजट में आ रही है कि मैं कार ले सकूँ, ना ही उसके बजट में है कि वो इमीडिएटली एक बाइक ले सकूँ, है ना। मतलब बाइक चाहिए तो वैसी ही चाहिए उसको भी जैसी मेरे पास है, मुझे भी कार चाहिए तो 2 सीटर चाहिए, तीसरा बंदा नहीं बिठाना हमने कार में, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए बजट थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बट हम लोग कौन है, मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ही पैसा खराब करना, भाई के पास है तो सही, शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। देख बहुत ज़्यादा पैसे होते मेरे पास 500-600 करोड़, फ़ोन करता मर्सिडीज में 2 सीटर वाली देके जाओ भाई, कौन सी गाड़ी है तुम्हारी, ठीक है ना, 4-5 दिन बाद दे जाता हूँ, उनके पास कौन सी वेटिंग चल रही होती है कारों की, दे जाएगा। अब बात करने वाली क्या है कि ऐसे ना बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो खाली लूज गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या शेयर करते हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं आपके पास, ठीक है, एक्सेप्ट सम, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं या तो शेयर करने के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है, या तो लूज गेन करते हैं या तो शेयर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। भाई बात समझ, मैं चाहता हूँ या तो मेरा दोस्त मेरे को अपनी कार दे ही दे परमानेंट, या तो फिर शेयरिंग करता रहे हमारा। मैं कभी ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरी बाइक तो ले जा परमानेंट, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, और ये बात वो भी मेरे से ही चाहता है कि या तो कुणाल मुझे अपनी बाइक दे रखने के लिए, या तो शेयरिंग करता रहे, यह चल रहा है आगे बात समझ। तो सारे नॉन मेटल ये चाहते हैं या तो हमें कोई इलेक्ट्रॉन्स दे जाए, या तो हम क्या करते रहें, शेयर करते रहें। यहाँ तक कोई बात दिक्कत परेशानी वाली है तो बताओ, हैं। देख जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब तक हम लोग ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर शेयरिंग ही चलनी है। जैसे अभी डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाए थे वो बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, बोन्ड्स बनाने पड़ेंगे। बस आज की क्लास है जिसके अंदर हम बेसिक्स करेंगे, ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद तो सब ऐसा ही है। चले तो अब थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, सबको पता, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा 2 अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। सर ऐसी वैलेंसी 4 वाली तो जो अपनी उसके पास भी है, सिलिकॉन के पास भी है, टेट्रावैलेंट सिलिकॉन भी होता है। और उसके बाद तो है। किसके पास, और इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, और इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, सेल्फ कॉम्बिनेशन। मतलब कि कार्बन अपने भाइयों के साथ मिलके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है अपने कंपाउंड, अपने ही के साथ मिलके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कंपनी खोलनी है, तो जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कार्बन को अपने भाइयों के साथ मिलके बहुत बड़ा बिजनेस रेडी करने के लिए तैयार करती है। एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे एक बिजनेस चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। उसके दो काम है, या तो मैं लोगों को बाहर से हायर करूं, लेकिन क्या वो ट्रस्टवर्दी होंगे, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। एक को मैंने अकाउंटेंट बनाया, पता लगा अगले दिन सारा गल्ला साफ करके ले गया, एक दिन में कितना लग सकता है? ठीक है यार, बिजनेस है, करोड़ों आ सकते हैं। अब मैंने एक को बनाया, अपना लॉयर बनाया, पता लगाया उसने 7 वाले के साथ मिलके मेरी कंपनी बिकवा दी, आप ही के तो भाई। समझ है। एक को मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखा, पता लगा वो 7 वाले की एडवर्टीजमेंट कर रहा, मेरी एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा बिजनेस कर तो रहा हूँ जो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉफिट मुझे तक आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग बीच में से ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे कजन्स को मिला के एक कंपनी खोलूँ। अब कजन दूर से दूर कितना भाग लेगा, अपने घर तक जाएगा, उठा लूँगा कान पकड़ के, ठीक है। और हमें बहुत आपस में विश्वास है। तो अब बताइए कंपनी प्रॉफिटेबल होगी अगले दिन से? होगी। और अगर अपना पूरे का पूरा फैमिली चेक करो तो फैमिली में सारे बंदे मिलेंगे, लॉयर भी मिलेंगे, अकाउंटेंट भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। और ये तो छोटी मोटी बात होगी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी मिल जाएंगे, सेल्समैन भी मिल जाएंगे,
जो कम पढ़ा लिखा है उसको सेल्स के लिए रख लेंगे, है ना, जो लॉयर है उसको मिल गई जॉब। तो क्या ये काम करना ज़्यादा बेनिफिट है या पहले वाला? ये वाला। ये वाला। यही एक अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इसके भाई भी इसकी तरह एकदम इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, समझे। तो ये जितनी चाहे उतनी लंबे लंबे बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। जिस साबुन से आप सुबह नहा के आए हो उसमें कार्बन के 35 भाई थे और 37 भी हो सकते हैं, कार्बन ऑब्वियसली कार्बन के साथ ही बता रहा हूँ। उसमें 35 कार्बन थे। सोच 35 कार्बन, आज तक कभी तुम सुने नाइट्रोजन 35 लगा रहा है? नहीं सुना। किसी के साथ बॉन्ड बनाता भी तो हम लोगों ने ज़्यादा 3 देखा होगा, है ना। ज़्यादा ही ज़्यादा अगर देखोगे तो 5 देख लोगे, और ज़्यादा अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर 8 बना के बैठ जाता है। इससे ज़्यादा और कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तो सबसे हाईएस्ट बता दिया मैंने। और कार्बन जिससे सुबह सुबह बना के वही 35 बॉन्ड्स बना के बैठा है। अब ये 35 तो इसने कार्बन के साथ बनाया है, इससे डबल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स भी बनाए हैं। तो यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसे बोलते हैं हम सेल्फ कॉम्बिनेशन, कि ये अपने ही दूसरे भाइयों के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर वो दूसरे भाई आगे अपने अपने छोटे छोटे कुछ इम्प्लॉइज रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन का जो कंपाउंड्स है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस कि अगर मान ले मैं एक आयरन बार लेता हूँ, अगर इतनी सी आयरन बार है उसकी टेंशियलिटी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, और मान लो इसी के कंपैरेटिवली मैंने 20 फीट हाई आयरन बार ले ली, वो बीच में से ना ऐसे ऐसे झलक खा रही होगी। पता है वाली बात, जितनी चीज़ छोटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी उसके अंदर लचक बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो कह सकते हैं टेंडेंसी ऐसे ऐसे होने की बढ़ जाती है। तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो इतनी इजीली टूट जाएगा। एग्जांपल के लिए एक मुझे बड़ी सी पेंसिल दो, जल्दी दो। देख अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ बहुत हाई है, देखो कितना इजीली विदाउट एनी एफर्ट ये पेंसिल टूट गई। क्यों? क्योंकि ये बड़ी थी ना, इसकी लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। ऐसी अगर किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको टूटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देख, अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, बहुत जान लगाऊंगा, नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। हाथ में पेंसिल लग गई, बहुत जोर से हाथ लाल पीले हो गए, लेकिन ये नहीं टूट रही भाई, बिल्कुल नहीं टूट रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा जान लगाओगे तब जाके टूटे तो टूटे, वरना हाथ खाली लाल पीले हो गए। मतलब स्मॉल बोन्स जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, देख बड़ी वाली पेंसिल दे बेटा, अब दे जरा। हाँ देख, वंस अगेन मैं वही का वही हूँ, बड़ी पेंसिल है इजीली गई, वही पेंसिल है इसको तोड़ने में हाथ टूट जाएंगे, लेकिन ये टूटने के नाम नहीं है। इसलिए जो बोन्स होते हैं ना बाकी सबके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बनते, छोटे छोटे बनते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कार्बन के इतने बड़े बॉन्ड होने के बावजूद भी कार्बन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना के रखता है अपने भाइयों के साथ, जिसकी वजह से ज़्यादा भी अगर कार्बन हो जाए तब भी वो वीक नहीं पड़ते। ये एक टेंडेंसी है इसकी। सेल्फ कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनाते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन, सल्फर भी सेल्फ कॉम्बिनेशन लेके जा रहा है, लेकिन जब सल्फर को मैं बहुत ज़्यादा जोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच करूंगा और सल्फर, तो इसकी जो बॉन्ड्स है वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये छोटे रहेंगे, इनके क्या चांसेस हैं, समझ गए ना तुम? हाँ, नहीं हो रहा, थैंक यू, यूजफुल है तो रख लो। ठीक है, समझ आई? तो कार्बन बड़े होने के बावजूद भी टूटेगा नहीं, ये इसकी टेंडेंसी है, लेकिन हम लोग इन्हें लिखनी नहीं है, इसको लिखते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन, अब इनकी डेफिनेशन लिख के सबको समझाऊंगा, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा एम्पायर इनका बना है वो कौन है, इनकी सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावेल, मतलब इनकी कितने वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होने की वजह से ये कितने 4 बॉन्ड बना, ऊपर और नीचे भी किसी न किसी बॉन्ड बना सकता है। आई बात समझ? थोड़ा थोड़ा समझ आया? इतना ही है वैसे तो, और एक बार इसकी हम डेफिनेशन लिख के समझ लेते हैं थोड़ी सी। कार्बन की 2 वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहली सेल्फ कॉम्बिनेशन की, वो अपने ही भाइयों के साथ, मतलब कार्बन के साथ बहुत बड़ी
चेन बना सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावेलेंट, मतलब क्यों इसके 4 वैलेंसी है। क्या वैलेंसी है इसकी? 4। तो मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, चाहे शेयरिंग करके बनाए चाहे जैसे ही बनाए, 4 बॉन्ड्स ये बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन के साथ भी चारों के चारों बॉन्ड्स बना सकता है। नहीं बना सकता। ठीक है, बना लेगा, बहुत आराम से बना लेगा। ठीक है, और ऐसा ही बनाता है तभी डायमंड बनता है। डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है। ग्रेफाइट भी तो वैसे बनता है। ग्रेफाइट बनता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं उसके खाली होते हैं, लंबे होते हैं ना बॉन्ड, और साथ में कुछ खाली भी होते हैं। लेकिन डायमंड के अंदर सारे के सारे बॉन्ड फिल होते हैं, और एक बॉन्ड 3 बॉन्ड के साथ अलग कार्बन बना के बैठा हुआ है। एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, और बाकी 3 अगर बात करें तो 3 अलग अलग जो बॉन्ड उसके बचे हैं और वो भी कार्बन के साथ ज्वाइन कर देगा, और वो अल्टीमेटली ज्वाइन करके एक जो कंपाउंड बनाएंगे वो डायमंड होगा। तभी तो डायमंड टूटता नहीं है इजीली ना। डायमंड को कट कर सकते हो आप लोग, साइड साइड से ले जाके शाइन कर सकते हो, आप उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो एक टाइम ऐसे तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा। नहीं होता, कटिंग करते हैं ना डायमंड की, पॉलिशिंग होती है। मुंबई के अंदर सेंटा क्रूज में होती है, जगह है वहाँ पे होती है, इसकी पॉलिशिंग होती है। नॉर्मल तेरे को डायमंड दिखाऊं तो बोले पहनना नहीं है मैंने जी, पत्थर जैसा ही तो दिखता है। अब उसकी मेन जो कारीगरी है, जो उसके अंदर जो मेन लेबर वर्क है, वो उसकी कटिंग है, जो उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करके देता है इसको शाइन। नॉट ओनली शाइन, उसकी कटिंग। अगर मैं एक नॉर्मल डायमंड तेरे को ऐसे सर्कल शेप में दे दूँ तो वो शाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, उसको हर एक एंगल में कट करके दूँ मैं, वो क्या वो हर एंगल से जो भी लाइट आएगी उसी लाइट को वो क्या बाइफरकेट करेगा, 4-5 लाइट्स निकालेगा अलग अलग कलर की। बोला क्या शाइन मार रहा है, समझा? वही सेम शाइन हम लोग एक किसी नॉर्मल ग्लास से भी ले सकते हैं, बट द थिंग इज उसको कट करना है, और ग्लास इतनी कटिंग के बाद तो टूट सकता है। इसलिए डायमंड को हम इतना कट कर सकते हैं, और किसी चीज़ को इतना अच्छे से कट नहीं कर सकते। खराब कट हो गया तो फिर से नया कट कर, तूने कट करना है, लेबर बैठी है बेटा वहाँ पे, रोज का काम है उनका। नहीं बेटा, जो गोल्ड है वो तो गोल्ड से बना है ना, गोल्ड जो है वो तो एलिमेंट ही अलग है। ठीक है, सिल्वर जो है, जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये अपने अलग अलग एलिमेंट हैं। आयरन है, इसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, सिल्वर गोल्ड इन सब की प्रॉपर्टी है लस्ट्रस होना, लेकिन डायमंड की प्रॉपर्टी लस्ट्रस नहीं थी, वो नॉन मेटल है। क्योंकि एक नॉन मेटल था। लेकिन इसकी एक्सेप्शन निकल के आया है डायमंड। डायमंड एक एक्सेप्शन है कार्बन की, नॉन मेटल की, कि वो शाइन करता है। एक और एक्सेप्शन है इसकी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको मार के देखिए टूटेगा नहीं। डायमंड की अगर मैं बात करूँ, क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसने एक बॉन्ड अपने और कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, फिर अगले वाले कार्बन ने और कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बने हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड। वैसे हम लोग किसको बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को वीक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं जो अपने ही साथ सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन के अंदर भी कार्बन को ही अटैच करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। आई बात समझ? और साथ में जो इसके बॉन्ड्स हैं वो भी इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। कैसे हैं बॉन्ड्स इसके? बॉडी छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। यही बॉन्ड अगर मैं बड़े कर दूँ, अगर मैं बोलूँ ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, बॉन्ड देख रहे कितना बड़ा हो गया? वरिश दिख रहा है बॉन्ड? दिख रहा है कितना बड़ा है? और इतना बड़ा बॉन्ड तोड़ने में आसानी रहेगी नहीं रहेगी? और अभी मैंने 1 सेकंड में ये बॉन्ड 1 सेकंड में तोड़ दिया। आप पेंसिल को पकड़ो, उसकी नींव पैसे पकड़ के तोड़ दो, टूट जाती है ना। किससे बनी है? ग्रेफाइट से। ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता? जबकि कार्बन का ही भाई है, डायमंड का ही भाई जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके बॉन्ड की जो अटैचमेंट है वो लॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये वीक होता है। और डायमंड जो है बना तो कार्बन से ही रहा है, लेकिन बहुत पास बना है, जिसकी वजह से नहीं टूटेगा। और दूसरा, अब ये है, ये ऊपर वाले के साथ बनाएगा, ये वाला नो नीचे वाले के साथ बनाएगा, तो सोच कहाँ जाएगा? माना कि आसपास से भी कनेक्टेड है, लेकिन जो ये है ना इतने लंबे लंबे बॉन्ड बना रहा है, जितनी बड़ी चीज़ होगी उतनी ईजिली टूट जाएगी। ठीक है, एक आयरन की बार ले ले, एक आयरन बार ले लो, बहुत बड़ी लियो, अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट लॉन्ग लियो,
60 फीट, और एक फ्रेंड को बोल यहाँ से पकड़े, दूसरे फ्रेंड को बोल यहाँ से पकड़े, और पकड़ के साथ साथ आने की कोशिश करो। आप बहुत हद तक उसको बेंड कर दोगे, जबकि वो आयरन रोड है, समझे? उसकी लेंथ बड़ी होने के कारण आप उसको कुछ हद तक तो बेंड कर दोगे। हाँ, वो बात अलग है, छोड़ोगे तो वापस चली जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ तो कर ही सकोगे। और मैं यही इतनी सी अगर आयरन बार दे दूँ तो उसको हिला तक नहीं पाओगे। बेंड तो छोड़, उसको तो इतना भी नहीं कर पाएगा, उसको छोड़, इसको नहीं कर पा रहा मैं, देख तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। उसके अंदर सब फिल है आयरन, ये तो होलो है, मैं इसको नहीं बेंड कर सकता, वो सोच। लेकिन यही अगर ये इतना बड़ा होता, आराम से बढ़ के बेंड हो जाता। आई बात समझ? तो बेंडिंग जो डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है, उसके लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। डायमंड जो बोन्स बनाते हैं उसके शॉर्ट है, इसलिए उसकी कैसी है, स्ट्रेंथ हाई है, और ग्रेफाइट की वीक है। हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे मैंने बताया। लेकिन ये है कौन, इनका कार्बन से क्या रिश्ता है? These are the allotropes of carbon. There are 3 allotropes of carbon. One is diamond, graphite, and Buckminster Fullerenes. ठीक है, Buckminster Fullerenes. ठीक है, आगे बात समझ? Buckminster Fullerenes. अब उसको कैसे देखते हैं? आपने भी फुटबॉल देखी है? बहुत बार। हैं? ये वैसा सा ही दिखता है, बीच में एक हेक्सागन और उसके साइड में बहुत सारे पेंटागन, 6 पेंटागन। कैसा है ध्यान से? पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ध्यान से देखिए, बीच में एक हेक्सागन, बीच में एक पेंटागन, साइड में हेक्सागन, बीच में एक हेक्सागन, साइड में पेंटागन, ऐसे करके। हाँ, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको डायमंड और ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, ये मिक्स प्रॉपर्टी शो करता है दोनों में। कुछ प्रॉपर्टी डायमंड जैसी, कुछ प्रॉपर्टी उसकी जैसी, ठीक है, थोड़ा सा मिडल जैसी प्रॉपर्टी ये शो करता है। इसको भी आप लोग रीड करेंगे, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा आपको। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अगर मैं बोलूँ ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करनी है तो कर देगा? करता है। कर क्या देगा मतलब करता है। आप लोगों के पास जो लेके आते हो 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ के सेल्स लेके आते हो, जो AA, AAA बैटरी जो बोलते हो, ग्रेफाइट से बना हुआ। हाँ, ड्यूरासेल मत लाना, वो लिथियम आयन बैटरी है। ड्यूरासेल महंगा पता है वो क्यों महंगा है? उसके अंदर लिथियम आयन यूज़ हुआ होगा, उसमें ग्रेफाइट यूज़ नहीं हुआ। ग्रेफाइट वाला 10 रुपये का आता है, 12 रुपये का आता है शायद, वो एवर रेडी है ना, एवर रेडी, निप्पो, वो सब आते हैं ना 12-13 रुपये के। क्यों? क्योंकि वो ग्रेफाइट से बने हुए और सस्ता है वो। लिथियम आयन थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है ना। हाँ, ये बात समझ? तो ग्रेफाइट को तो हम लोग एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करता। अगर ग्रेफाइट को हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? वही डायमंड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? डायमंड ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्लास कटिंग के लिए, अगर टाइल कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस तुमने क्या करना है, ग्लास के ऊपर बस ऐसे करना है, और एक बार ऐसे करना है और ऐसे करना है, ग्लास टूट गया। इतने प्यार से मत करना, ग्लास है, थोड़ा सा जान लगा के कर लेना। ठीक है, सर्जरी होनी है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सर्जरी हो, बहुत एक्यूरेसी के साथ कट चाहिए मुझे, तो डायमंड से बड़े प्यार से कट करना है। डायमंड कट लेज़र से भी हो सकती है, पैसे भरता जाओ, बढ़िया होती जाएगी। चलें, और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, और क्या है? जो ग्रेफाइट है ना, ल्यूब्रिकेसी का भी काम करता है। ल्यूब्रिकेसी का कहीं इंजन्स होते हैं और कहीं जगह होती है जहाँ पे पाउडर ल्यूब्रिकेसी की जरूरत होती है। ठीक है, कई मशीन्स होती है जिसमें पाउडर डलता है, तो उसमें ग्रेफाइट डलता है, जिससे जो मान ले एक मशीन के पार्ट दूसरी मशीन के पार्ट जब रब होता है तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जब डायमंड रख देंगे तो इजीली रोटेट होके एकदम इजीली वर्क करेगा, हीट उसमें जनरेट नहीं होगी। जैसे आप इंजन ऑयल डालते हो कार में, वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टिविटी में आ रहा है। अगर बीच में ऑयल रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दोनों को। ठीक है, ऐसे ही समटाइम हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। ऑयल जो होता है इनफ्लेमेबल होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है फ्लेमेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेशन यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। और क्या था, डायमंड के बारे में 2-3 अच्छी प्रॉपर्टीज भी बता दी मैंने आपको, यूजेस भी बता दिए। और कोई यूज़ आपके दिमाग में है तो बताओ। डायमंड हेल्प करता है डायमंड को भी कट करने के लिए। ठीक है, डायमंड को कट करने के लिए डायमंड अच्छे से काम कर सकता है। टूल्स में डायमंड यूज़ होता है, बोलता हूँ कटिंग टूल्स में यूज़ होता है, माइनिंग के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक
ठीक है। मान लें मेरे पास बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, उसको कट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आयरन की मशीन्स टूट रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ डायमंड्स लगा दूंगा, डायमंड टीथ लगा दूंगा उस पर बहुत बड़े बड़े, जिसकी वजह से कट हो जाए। मार्बल कट जो होती है माइनिंग में, सो डायमंड से होती है। हाँ, नहीं हर बार की बात नहीं है, कुछ ऐसी माइनिंग कर रहा हूँ जिसकी वजह में से टूट नहीं रही कोई आगे की चीज़, कुछ आगे कुछ सॉलिड पार्टिकल है, तो उसको कट करने के लिए हम लोग डायमंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत रेयर ही टनल भी बताई थी आपने। हाँ, वैसे तो आयरन से हम लोग कर लेते हैं, जैसे मिट्टी होती है मैक्सिमम हम लोग अर्थ क्रस्ट में खोदते हैं तो उसमें से क्ले सैंड निकलती है डायली के अंदर से, तो ठीक है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ रॉकी सैंड है, राजस्थान की बात करें, ठीक है, वहीं वहाँ पे वो अरावली हिल्स है ना, तो वहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को, जो कोर सैंड आता है। हाँ, दिल्ली के बाहर जाके गुड़गांव में कोर सैंड देखें, जिससे लैंटर लूंटर डालते हैं, ऑरेंज कलर की सैंड जैसी आती है, वो बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करके मिलता है। अब वो बड़े पत्थर कहाँ से निकले हैं, अरावली हिल्स से चोरी करके लाते हैं हम लोग, और कहाँ से करें। अब वैसे बैन है, लेकिन हम लोग क्या करें। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियरिटी हुई बात की। अब थोड़ा सा कार्बन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब करते हैं चैप्टर का स्टार्ट। अब कार्बन जो है, हाँ अब स्टार्ट होगा बेटा। अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो उसका क्या नाम होगा, दो है तो उसका क्या नाम होगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपकी राइटिंग कैसी भी है, आपको बड़ी क्लियर वे में रिप्रेजेंट करनी है अपनी राइटिंग, ठीक है। आज तक आप ऐसे लिखते थे, अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखा गया ये मीथेन लिखा हुआ है, अब आप लिखेंगे ऐसे। इतना क्लियर आपको कम से कम लिखना ही है। अगर एक कार्बन अकेला है तो उसका नाम क्या है, मिथ। दो कार्बन है अटैच हुए हैं तो इथ। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें बॉन्ड तो बनाओ, बॉन्ड अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं पता एक बॉन्ड बनाऊं, दो बनाऊं या तीन बनाऊं, ठीक है ना। नहीं, प्रोप, एक दो तीन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सिक्स है तो हेक्स, सेवन कार्बन है तो एट है तो। इज इट क्लियर टिल नाउ। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के अंदर डिवीजन की। कार्बन जो है, अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो पहली बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन होना जरूरी है। कार्बन के साथ कुछ हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता, कार्बन होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक छोटी सी ब्रांच निकल के आती है, उसमें हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में खाली हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ है तो हाइड्रोकार्बन ना होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। वैसे हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन है ना, देख, जिसमें भी कार्बन मिल जाए मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई बात समझ। अब मान ले मेरे पास है एट ऑल। अब बताओ ये हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों बोल पा रहा है तुम? क्योंकि इसमें कार्बन तो है, तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तुमको यहाँ पे यार। बोलो ना, हाइड्रोजन भी तो है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मान लिया मैंने है ये, तो हाइड्रोकार्बन भी तो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मान रहे हैं इसको आज की, ठीक है। देख लिया तुम, ठीक है। आई बात। C2H5OH हाइड्रोक्साइड नहीं है मेरा बच्चा, अभी बताऊंगा तेरे को, OH, ठीक है ना। इथेनॉल कैसे हुआ, फॉर्मूला इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका नाम तो है। आप पहले ये पूरी डिटेल लिख दी, मैं एग्जांपल दिया है कैसे बना, ये थोड़ा बताया। ये इथेनॉल है जिसके अंदर दो कार्बन, पांच हाइड्रोजन, एक्चुअली 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये इथेनॉल है तो सही, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं तुमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता हूँ। सफिक्स है बेटा, ऊपर देखो, ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों है। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गई अगर इसमें कार्बन है। हाइड्रोकार्बन भी क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है,
क्लियर है नहीं अभी तक? बोलो जल्दी। Yes. चलो एक और जरा चाउमीन खाने चलते हैं। गाड़ी ठीक है, अब ये देखो ऊपर देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के अगर ऐसे लिख दूँ CH3COOH, ठीक है, पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका। बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन? बेटा ध्यान से देख, हाइड्रोजन और कार्बन भी तो है इसमें। सर ऑक्सीजन भी तो है। अगर हाइड्रोजन और कार्बन होता अकेला, ठीक है, अब जरा ये देखो, हाइड्रोकार्बन एलपीजी, ये एलपीजी गैस है, ये सीएनजी गैस है, ठीक है, ये सिरका है, विनेगर, एसिटिक एसिड बोलते हैं हम उसको, ठीक है, और ये वो है जो तुम्हारे सैनिटाइजर में यूज होता है, इसको बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल। कई दवाइयों में मिथेनॉल भी होता है लेकिन बहुत रिड्यूस अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम, लेकिन मेरे हिसाब से तो इथेनॉल ही ज़्यादा बेटर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही बना था ये, उस समय हमने बस नाम देखा था उसका, फॉर्मूला नहीं देखा था, ध्यान से याद करो, ठीक है, देखा था तो अच्छी बात है। अभी फिर से देखो, अब हमें ये देखेंगे बना कैसे है, आया कैसे है, इसमें क्या था, कैसे है, क्यों है, ये इसका नाम इथ क्यों है, इसके नाम के अंदर AN क्यों लगा है, OL क्यों लगा है, हर एक बात पता करेंगे, अच्छे से पता करेंगे, मजा आएगा। ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन समझ आ गया? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो जी, हाइड्रोकार्बन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। कितने बॉन्ड हो? और उसका नाम होता है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। अनसैचुरेटेड जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आधे पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक होता है डबल बॉन्ड, होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसका नाम होता है एल्कीन और ट्रिपल का नाम होता है एल्काइन। आई बात समझ? ये सब गेम किसकी है? बॉन्ड्स की। पता है ना, बॉन्ड ही तो गेम खेलता है, बस फर्क वहां पे ये है, वहां जेम्स बॉन्ड खेलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खेलते हैं। ये नाम समझ आया? सैचुरेटेड कौन है? एल्केन। अनसैचुरेटेड कौन है? एल्कीन और एल्काइन। देखो हमारा माइंड बड़ा प्यारा है, वो एल्केन पढ़ने के बाद कहता है कि इसी से प्यार हमें, यही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा, शायद यही बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे ये अच्छा है या वो अच्छा है। मेरे को पता होना भी, पहले बोला था मैं भूल गया, बताऊंगा सब, जब बताएंगे अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, हाइड्रोजनेशन करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे, तब बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, कौन सा अच्छा नहीं। यहाँ पे अभी ये सब समझ आ गया। आज हम लोग बात करते हैं सीधा फटाफट सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ऊपर देखो, अब इसमें क्या है, पहले हम देखते हैं कि कितने कार्बन हैं। बोलो सांबा, कितने कार्बन थे? एक कार्बन का नाम होता है मिथ। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। सर मिथ होना एक्सेप्शन कैसे हो गया? एक्सेप्शन अब समझ आएगा मैं क्या बोलता हूँ। इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन है। अगर इसमें एक बॉन्ड बने कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसका नाम होगा मिथ। दो है तो दो को क्या बोलते हैं? मिथ नहीं बोलते। टेबल देखो एक बार, देख लिया?
क्या नाम लिखूं? एन। ये एन वर्ड जो लगा है वो ये इंडिकेट करता है बीच में कितने हैं बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आदि? एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम है मिथ एन। ये एन इंडिकेट करता है ऋषिका कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। आइबा सर बाकी बचे हुए बॉन्ड का क्या करेगा? कार्बन के बाकी टोटल बॉन्ड होते कितने हैं ये बताओ पहले। 4। अगर एक एक बॉन्ड तो इंडल्ज हो गया एन बनाने में, अब कितने कितने बचे? 3 बचे, तो बाकी 3 हाइड्रोजन अंकल के हिस्से। क्लियर? एक और देखो, मेरे पास 3 कार्बन है तो नहीं प्रो ओनली प्रो। अगर इनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा एन। सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है? एन। एन ये इंडिकेट करता है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, और प्रोप ये इंडिकेट करता है कि 3 कार्बन है। अब बड़े ध्यान से फोकस करके सुनना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? ऑलरेडी एक बना दिया। कितने बचे हैं? 3। अब बड़े ध्यान से इसके देखो, 2 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 बना चुका है, और बचे कितने? 2। अब सब शांत रहेंगे, क्रीवी बताएगा। क्रीवी लास्ट कार्बन, 3rd कार्बन में कितने बॉन्ड हैं? ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना के बैठा है ये वाला कार्बन? बता रहा है। 1। और कितने बना सकता है? 3। क्यों? क्योंकि टोटल कितने बनाता है? 4। तो इसलिए अब ये कितने बना सकता है? 3 और बना सकता है। ठीक है सर, आप शायद पहले वाला पढ़ाना भूल गए, मार्क करके छोड़ दिया। देखो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, एक और बात कर लेते हैं, फिर मेरे को क्लियरिटी होगी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में। मैं नाम बताता हूँ इसका, आप रीजन बताएंगे इनका। बेटा ये पेंट, ओ सॉरी पेंट क्यों लिखा है? 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिखा है। अब ये तू बताएगा इसमें एन क्यों लिखा है? लिखा नहीं है। अब बता, अब लिख दिया ना एन, अब बता इसमें एन क्यों लिखा है? बेटा बॉन्ड 5 नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। ये वाली तो जस्टिफिकेशन ही नहीं है, वाली बात मैंने कभी बोली नहीं कि 5 बॉन्ड बनाएगा तो एन लिखेंगे। यहाँ तो 2 बॉन्ड बनाए थे फिर भी एन, सिंगल बॉन्ड बनाया था तब भी एन, कुछ भी बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में। हैं? बिल्कुल बकवास। हाँ जी देखो, जिससे पूछूं वही बताया तो मेरे को क्लियरिटी रहेगी कि इसने क्या समझाया मुझे। ठीक है बता बेटा। वेरी गुड। कह रहे हैं एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है? एक। ऐसे ही अगले कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? एक। इसलिए इसके अंदर नाम है इसका एन। आई बात समझ? अब बात ऊपर जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम है मीथेन। उधर क्या लिखा है? इसका नाम है मीथेन। जस्टिफाई कौन करेगा इसको? हाँ जस्टिफाई कर इसको। मिथ जो है मैं बता देता हूँ, एक कार्बन इसका नाम है मिथ। एन क्यों है? हाँ? हाइड्रोजन बोला तो कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल 4 बॉन्ड बना रहा है, उसका क्या लेना देना? सिंगल बॉन्ड कहाँ है? बेटा हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, या तो कार्बन ही एक है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है सबसे बढ़िया कि एन। वैसे नहीं होता, मिथ इन नाम की कोई चीज नहीं है। मिथ है तो एन ही होगा, खाली मिथ होगा तो खाली एन होगा। ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से माना है, एक्सेप्शन बोल के चलाया इसको। इन के लिए तो हम क्या ही बोलेंगे, फिर तो यही मिथेन है, यही मिथीन है, यही मिथाइन है। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन एक ही है, बड़ी मुश्किल से एक को के लिए मनाया है, इसका नाम है मिथ एन। जब भी मिथ आएगा उसके साथ एन होगा। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा? दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, यहाँ तो पहला भी नहीं है,
इसलिए तो एक्सेप्शन बोल रहे हैं इसको, अदरवाइज बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच। जो कि नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो लो भाई फिर बदल चुकी है। आपने बोला था आप सिग्नल पर आ रहे हो। तो 2 बज गए। गलती हो गई सर, प्लीज नेक्स्ट दो बज गए। जिसने जाना है ना वो। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन की, ठीक है। अब जो बात दिक्कत पता क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। कितने कार्बन है जी? 2 को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। ये याद रखना, मैक्सिमम बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, ठीक है। मिथ खाली एक ही बार आता है जब एक कार्बन हो, अदरवाइज इथ, ठीक है। इथ। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक कार्बन दूसरे कार्बन का कितने बॉन्ड बना के बैठा है? 2। तो क्या नाम आएगा? मतलब इसके सफिक्स मतलब नाम के पीछे क्या लग जाएगा? ई। क्या लग जाएगा? ई। अब आता है मजा यहाँ पे, पहले वाले कार्बन ने दूसरे वाले कार्बन के साथ बचा डबल बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन सेकंड वाले ने थर्ड बोले के साथ सिंगल बनाया। अब बता मैं प्रोप-एन लिखूं या प्रोप-इन लिखूं? प्रोप-इन क्यों लिखूं? तो सिंगल बॉन्ड भी तो बन रहा है। एक ही बनता है। 2 में तो आ गया। तो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, एक ही तो बन रहा है, तो इसका नाम प्रोप-इन लिखूं या प्रोपेन लिखूं या प्रोपेनिन लिखूं? प्रोपेनिन होता नहीं है वैसे इस दुनिया में ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें 2 प्रोपेनिन, प्रोपेनिन, प्रोपेनिन नहीं हो सकता। हाँ नहीं, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आता है वो प्रिवेल कर लेता है एक के ऊपर। आई बात समझ? क्या नाम आ जाएगा इसका? प्रिवेल करेगा सिंगल बॉन्ड के ऊपर, इसलिए इसका नाम होगा ई। डन। अब मान ले यहाँ पे भी बाकी सब में तो नहीं है, सिंगल है, एक में ही डबल है, तो इसका नाम होगा पेंट। कर सकती है, उसका नाम बदल जाएगा लेकिन, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर ये ऐसे करके दिखाओ तो इसका नाम होगा प्रो 1,2 डाई ई, ठीक है दीदी। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में खाली यहीं तक है, सिंपल 3 है, 1, 2 तक नहीं चलता। करवाया टीचर आपको ने। समझ आ गया तो अच्छी बात है, कई टीचर्स करवाती हैं। हाँ तो इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ भी है, सेकंड कार्बन के साथ भी है, तो इसलिए मैंने लिखा 1, 2 डाई, मतलब डबल बार इन आया है ना त्रिवी, तो इसलिए उसका नाम लिखा प्रोप 1, 2 डाई इन। अगला आंसर एक और जो है वो क्रीवी बताएगा बेटा, ठीक है। ये फुल फोकस होके सुनता है ना बातों को, तो अब ये नेक्स्ट आंसर मेरे को बता देगा, देखो। और उसका नेक्स्ट जो होगा हमें आदि बता देगा। क्यों आदि? चल, ऊपर वाला क्रीवी अंकल का है या आदि अंकल का? चलो बेटा अपना वाला बताओ, आंसर बताना है, सब सोचो। देखो सोचने का काम नहीं है, अपना पेन निकालो और करके देखो। देख नहीं, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 हैं, 4 हैं तो ब्यूट लिखेंगे। अब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन ने बनाया हुआ है डबल बॉन्ड। बच्चे बोलेंगे सर फोर्थ ने भी तो बनाया है। बेटा फोर्थ ने थर्ड के साथ ही तो बनाया है ना। तो हम लिखेंगे ब्यूट 1, 2, 3। अब ये 3 बार बने हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 3 बार बने हैं, इसका मतलब ट्राई। इन का मतलब क्योंकि डबल बॉन्ड बने हैं वो 3 बार बने हैं, इसलिए इन। डबल बॉन्ड 3 बार बने हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो एक ही बार है, लेकिन बना फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसलिए इसका नाम है ब्यूट 2 इन। अब यहाँ वाला फर्स्ट कार्बन पे तो इसका नाम है ब्यूट 1 इन, विच इज आल्सो नोन एज ब्यूट इन। क्लियर? अब आएगा ट्रिपल बॉन्ड आपका, ठीक है। बेटा वॉच देखनी मुझे बहुत अच्छे से आती है। हाँ 2 मिनट में डन। इसका नाम है एल्क आइन, YNE आइन। जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहां आइन। इसका नाम क्या होगा? इथाइन।
इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन प्रोपाइन। 1 आइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मजा पता है किस पे आता है? इस पे आएगा, और इसका आंसर तू ही देगा और कोई नहीं देगा अगर छुट्टी चाहता है तो। सबके लिए ओपन